प्रथम वर्ष भूगोल प्रायोगिक व्याख्यान में सभी फर्स्ट ईयर भूगोल के विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रायोगिक व्याख्यान में कर्णवत मापक चल रहा है। इससे पूर्व के व्याख्यान में आप लोगों ने कर्णवत मापक की विशेषताएं, कर्णवत मापक को कर्णवत क्यों कहते हैं, इसके बारे में जाना। एक उदाहरण के द्वारा आपने कर्णवत मापक की रचना भी सीखी। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें किस प्रकार से कर्णवत मापक बनाया जाता है। RF 1:4000 पर हेक्टोमीटर, डेकामीटर एवं मीटर पढ़ने के लिए कर्णवत मापक की रचना कीजिए तथा इसमें 3 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर एवं 7 मीटर की दूरी अंकित कीजिए या दर्शाइए। अब हम गणना करेंगे, क्योंकि RF को जब भी मापक बनाते हैं तो RF को कथनात्मक में बदलते हैं। RF 1:4000, 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 4000, क्योंकि मीट्रिक माप प्रणाली में सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है, इसलिए RF को दोनों इकाइयों को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 4000 सेंटीमीटर का हम क्या बनाएंगे, हेक्टोमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी इकाई हेक्टोमीटर है तो हम हेक्टोमीटर ही बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 4000 बटे 10,000, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4000 बटे 10,000 बराबर हो गई 2/5 हेक्टोमीटर। इसको जब हम करेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 2/5 हेक्टोमीटर। 15 सेंटीमीटर बराबर हो गए 2/5 इंटू 15, 5 3 15, 3 2 6 हेक्टोमीटर। यानी 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जो 6 हेक्टोमीटर को दिखाएगी। अब एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ये हमने माप करिए 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची, उसको 6 भागों में बांटेंगे। वो 2.5 सेंटीमीटर से 6 भागों में बांट देंगे 15 सेंटीमीटर को। 2.5, 5, 7.5, 15, 7.5 के बाद 10, 12.5 और 15। इस तरह से 15 सेंटीमीटर के 6 भाग किए। नीचे भी एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची 1 सेंटीमीटर मोटाई में, और ये पर भी 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 और 15। इस तरह से ये 6 भागों में बांट लिया। ऊपर और नीचे 15-15 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद ये लंब बनाए। ये सबके लंब बनाकर इसको 6 भागों में बांटा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 हेक्टोमीटर इधर और एक इधर, 6 हेक्टोमीटर हो गया। इधर लिख देंगे हेक्टोमीटर से। फिर 1 हेक्टोमीटर में हम डेकामीटर दिखाएंगे। 10 डेकामीटर होते हैं। ये दूरी 2.5 सेंटीमीटर की है, अतः इसे 2.5 सेंटीमीटर में हो गए 25 मिलीमीटर। इसलिए इसे हम 10 भागों में बांटेंगे। तो 2.5 मिलीमीटर, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5 और 25। इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर के हमने 2.5 मिलीमीटर से 10 भाग किए, और इसमें 2, 4, 6, 8, 10 घिच पिच नहीं हो, इसलिए एक रेखा को छोड़कर अंक करते हैं। 2 कर दिया, तीसरी को छोड़कर चौथे पे 4 कर दी, 5वीं को छोड़कर छठे पे 6 लिख दिया, 7वीं लाइन को छोड़कर 8वीं पे 8 लाइन लिख दिया, 9वीं को छोड़कर 10वीं लाइन पे 10। इधर लिख देंगे डेकामीटर्स। इस तरह से ये हमने एक सरल मापक बना दिया। अब कर्णवत मापक बनाने के लिए तीसरी इकाई दिखाई जाती है डेकामीटर, जैसा कि इबारत में लिखा हुआ है हेक्टामीटर, डेकामीटर और मीटर पढ़ने के लिए। तो अब तीसरी इकाई मीटर पढ़ने के लिए हम इसमें जो है डेकामीटर मीटर दिखाएंगे। डेकामीटर में 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो ये यहाँ से 0 से 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची, और 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये 10 भागों में बांटा 3 सेंटीमीटर को। इधर भी एक 3 सेंटीमीटर का लंब खींचा, और इसको भी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये 10 निशान लगाए, और इनको लगाकर दोनों तरफ के पैरेलल निशानों को हमने मिलाया, और ये मिलाकर रेखाएं खींचकर और ये इनको मिला दिया एक दूसरे की रेखाओं को। अब मीटर पढ़ने के लिए, क्योंकि तीसरी इकाई में कण दर्शाए जाते हैं,
तो नीचे ये 2.5 मिलीमीटर से जो 10 भाग किए हैं, ऐसे ही 10 निशान ऊपर लगाएंगे। ये इस दूरी 2.5 सेंटीमीटर की है, 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए इस पे 2.5 मिलीमीटर से ये 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 और 20, 22.5 और 25, इस तरह से ये 10 निशान लगा दिए। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये एक आयत बन गया। अब इसके आमने सामने को कोणों को मिलाएंगे तो कर्ण रेखाएं खींच दी जाएंगी। तो इस आयत को नहीं खींचकर, खड़ी रेखाएं नहीं खींचकर तिरछा करते हैं, डायरेक्ट ही आमने सामने के कोणों को मिलाते हैं। तो 0 से पहले निशान को मिलाएंगे, फिर पहले को दूसरे से मिलाएंगे, फिर दूसरे को इस तीसरी रेखा से मिलाएंगे, फिर ये तीसरे भाग को चौथे से मिलाएंगे, फिर चौथे को पांचवें से मिलाएंगे, पांचवें को छठे से मिलाएंगे, छठे को सातवें से मिलाएंगे, सातवें को आठवें से मिलाएंगे, आठवें को नवें से मिलाएंगे और नवें को लास्ट 0 10वें से। इस तरह से ये कर्ण रेखाएं पूरी हो जाती हैं। अब यहाँ लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मीटर। हम एक एक अंक छोड़कर लिखते हैं ताकि घिस पिच नहीं। अब इस मापक में कलात्मक या आकर्षक बनाने के लिए ये जो 1 सेंटीमीटर की मोटाई है, इसको हम आधा सेंटीमीटर से द्विभाजित करेंगे। ये द्विभाजित करने के बाद एक एक को काला कर देंगे। इस खाने को काला कर देंगे, फिर इस खाने को कर देंगे, फिर इस खाने को, फिर इस खाने को काला कर देंगे, फिर इस खाने को। ऐसे ही इस खाने को काला करेंगे, फिर इसको करेंगे। इस तरह से हम एक एक खाने को छोड़कर काला कर देते हैं, तो ये गिनने में भी आसानी रहती है, क्योंकि दूर से ये स्पष्ट विभाजित नजर भी आ जाता है और गिनने में भी सुविधा रहती है। अंक गिनने में या दूरी गिनने में इसकी सुविधा नजर आती है। इस प्रकार हम कलात्मक बना देते हैं, आकर्षक लगता है। इसको हम मार्कर पेन से या स्केच पेन से कलर भरकर इन खानों को और दर्शाते हैं। इस तरह से ये एक कर्णवत मापक की रचना होती है। पहले आरेख को कथनात्मक में बदल देते हैं, फिर कथनात्मक के आधार पर जितनी दूरी ली गई है उतनी दूरी का रेखा खींचकर मापक बनाते हैं। अब इसमें क्या गया इबारत में, इसमें 3 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर और 7 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये 3 हेक्टोमीटर, ये पढ़िए इधर से, ये हेक्टोमीटर 3 और ये है 6 डेकामीटर। ये 6 डेकामीटर यहाँ है, ये 6 डेकामीटर की ये लाइन है। इसके ऊपर अब 7 मीटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 डेकामीटर के यहाँ तीर लगाइए और इधर भी 3 हेक्टोमीटर के यहाँ तीर का निशान लगाइए। इस तरह से इस रेखा को हम, दोनों तीर के बीच की जो रेखा है उसको हम क्या करते हैं, मोटी रेखा बना देते हैं। उस रेखा को हम मोटा कर देते हैं जिससे कि इस दूरी को दिखाया जाता है। इस पर दूरी लिखी नहीं जाती है, ये अपने आप ही अंडरस्टूड है कि ये दूरी 6 डेकामीटर, 7 मीटर नहीं, 3 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर एवं 7 मीटर की है। इस तरह से कर्णवत मापक की रचना पूरी हो जाती है। यहाँ लिखेंगे RF 1:4000। ऊपर आ जाएगा हेडिंग, शीट जब बनाते हैं तब DIAGONAL, डायगोनल स्केल कर्णवत मापक। इस प्रकार आपने देखा कर्णवत मापक की जो रचना करते हैं, इसमें पहले हम कथनात्मक मापक से गणना करके और रेखा की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। फिर उस रेखा को उतने भागों में बांट देते हैं, जैसे यहाँ 15 सेंटीमीटर बराबर 6 हेक्टोमीटर है, 6 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हेक्टोमीटर। फिर 1 हेक्टोमीटर को 10 भागों में बांटा
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकामीटर। अब ऊपर एक 3 सेंटीमीटर की, ये अपनी इच्छा से है, इसको आप 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई बढ़ जाती है तो उसमें विकृति आ जाती है। तो इसमें हम जो है ये रेखाएं दोनों तरफ लंब खींचकर निशान लगा देते हैं 3-3 मिलीमीटर के। अगर 3 सेंटीमीटर खींचिए तो 2 सेंटीमीटर खींचिए तो 2-2 मिलीमीटर के, और दोनों को मिलाकर यहाँ पर मीटर से लिख दिया। और दूरी पढ़ने के लिए पहले आप बढ़िए 3 हेक्टोमीटर, फिर 6 डेकामीटर के ऊपर पढ़िए तो 1 2 3 4 5 6 7 मीटर। इस तरह से 3 हेक्टोमीटर 6 डेकामीटर 7 मीटर की दूरी दोनों तरफ तीर लगाकर रेखा से दर्शाते हैं। तीनों तरफ यूनिट लिखते हैं। इस यूनिट में आधा सेंटीमीटर की मोटाई में यदि स्टेंसिल है तो स्टेंसिल से लिखिए, नहीं तो इस तरह से आधा सेंटीमीटर की रेखा खींचिए हल्की सी पेंसिल से, आधा सेंटीमीटर मोटाई की, और इसमें हम इस तरह से रेखा हाथ से जमा कर और अक्षर लिख सकते हैं, जैसे METRES मीटर्स। इस प्रकार अक्षर लेखन करते हैं शीट पर। है समझ में? एक उदाहरण और लेते हैं। अगले व्याख्यान में एक दूसरा उदाहरण लेकर और समझाएंगे। धन्यवाद।